हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्की सहरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल टीएनटी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक अनुप्रयोग देखा था बीमी विश्लेषण का। चलिए आज हम दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। और दूसरा अनुप्रयोग ये है कि सूत्रों की जाँच करना, कि आखिर हम बीमी विश्लेषण की सहायता से सूत्रों की जाँच कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए सूत्रों की जाँच करना। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें जरूरी होती है। और वो होती है सबसे पहले कि वो जरूरत की आवश्यकता होती क्या है। तो सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि जैसे जब भी हम सूत्रों की जांच करने जाएं, ठीक है ना, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विभवाओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे तो इन चीज़ों को कैसे हम कर सकते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो विभवाओं को जोड़ने के नियम क्या होते हैं। बेसिकली दो विमाएं जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा m प्लस में m, तो ये दो चीजें जुड़ती नहीं है। इसके बराबर में m आता है या माइनस कुछ भी हो, m आता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है। अब आप ऐसे समझोगे क्योंकि ये बेसिकली देखो भौतिक राशि कि भौतिक राशि का मात्रक है। कैसे? जैसे मैंने बोला भाई मैं 4 किलोमीटर गया और 2 किलो आलू खरीदे। 4 किलोमीटर गया और 2 किलो आलू खरीदे, यानी 2 किलोग्राम, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सीधा ये है कि क्या इसमें ये चीज तो जुड़ नहीं सकती, नहीं जुड़ सकती ना। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। मतलब कहने का मतलब ये लंबाई है, ये वजन है, यानी द्रव्यमान है, ठीक। अगर मैंने बोला मैं 2 किलोमीटर आया और 1 किलोमीटर गया, ठीक है ना, तो ये जुड़ेंगे। क्या होगा? ये जुड़ेंगे, लेकिन कैसे? 3 किलोमीटर टोटल, मतलब समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि जुड़ती है। ऐसा नहीं है कि देखो ये भौतिक राशि अलग है, ये भौतिक राशि अलग है। याद रखना इस बात को, ये भौतिक राशि अलग है, ये भौतिक राशि अलग है, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं जुड़ सकती, ये असमान है, ये समान है, जुड़ सकती है, ये भी समान है, जुड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो हमने बोल दिया कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चला और फिर 1 किलोमीटर चला, तो टोटल कितना चला? 3 किलोमीटर चला। समझ आ रही बात? तो लेकिन विमान में क्या होता है तो इसी की मात्रक बेसिकली देखा जाए। हालांकि यहाँ पे जैसे एल की बात करें, लंबाई की बात, एल प्लस एल, तो क्या होगा इसमें? इसमें जैसे एल हो जाएगा ना, क्यों? अगर लंबाई में लंबाई जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी हमें? लंबाई तो मिलेगी। वजन में वजन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वजन ही तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि लंबाई में हम वजन जोड़ दें, गलत हो जाएगा ना ये कुछ, ठीक है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि कभी भी हो जो विमान है वो जुड़ती नहीं है या फिर घटती नहीं है, ठीक है ना। क्यों? होता क्या है कि उसमें क्या मतलब होगा? जुड़ने का क्या मतलब है? ना घटने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा ना। तो इसीलिए क्योंकि उसमें मिलना तो हमें, जैसे लंबाई को लंबाई में जोड़ेंगे लंबाई मिलेगी, वजन को वजन में जोड़ेंगे वजन ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे विमान ना जुड़ती है ना घटती है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे तो समान प्रकार की विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझना ध्यान से, असमान प्रकार की नहीं जोड़ सकती है। जोड़ा तो जा सकता है लेकिन ये आ सकता है विमान, जैसे किलोमीटर में किलोमीटर जोड़ेंगे तो 1 किलोमीटर ही तो मिलेगा। समान प्रकार की विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। समझ आ रही बात? इसके बाद अब हमने बोला कि जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं जोड़ सकते, ऐसा तो जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको जैसे कहने का मतलब है कि लंबाई में लंबाई, लंबाई और लंबाई, जैसे द्रव्यमान और द्रव्यमान, जैसे समय और समय, ठीक है ना। तो समय और समय को जोड़ने पर समय ही मिलेगा, द्रव्यमान को द्रव्यमान जोड़ना है द्रव्यमान ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन हो जाएगी। समझ आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद एक और बता दें, जैसे कोई भी हमारे पास फलन है, फंक्शन से, जैसे मान लो बात करें साइन थीटा, क्या करें? साइन थीटा। तो देखो ये फंक्शन है, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है ना, फलन है। और ये फलन है तो जैसे मान लो कोई सा भी कोण हो, ये कोण होता है, और कोण की एक बात बता दें, कोई विमा नहीं होती है।
समझ आ रही बात? कोण की कोई विमा नहीं होती। जैसे मान लो कोई भी इंडेसिस है, मान लो घात है, ठीक है ना, समझ है, तो घात की भी कोई विमा नहीं होती। यहाँ पे x की कोई विमा नहीं होगी, ठीक है ना, ये मतलब ये विमाही राशि है, ये विमाही राशि है, समझ आ रही बात? तो इनको कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे संख्या है, तो ये विमाही राशि कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला कि कोई भी विमा होती है वो जुड़ती नहीं है, ठीक है ना, केवल सामान्य प्रकार की विमाओं को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विमाएं नहीं जुड़ती है, याद रखना, यहाँ पे क्या जुड़ रही है, संख्याएं जुड़ रही है, मात्रक थोड़ी जोड़ रही है, मात्रक तो सेम ही है ना, समझ आ रही बात? मात्रकों को नहीं जोड़ा जाता ना घटाया जाता है। जैसे लंबाई जोड़े लंबाई मिलेगा, समझ आ रही बात? द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ेंगे द्रव्यमान ही मिलेगा, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं काम की। एक क्वेश्चन लेते हैं कैसे समझना है इन चीजों को। तो गति के समीकरण s बराबर ut प्लस का 1/2 at स्क्वायर की शुद्धता की जांच करो। तो चलिए हम इसी समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक समीकरण है s बराबर ut प्लस का 1/2 at स्क्वायर, ठीक है ना। इस समीकरण को हमें पता करना है कि आखिर ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। इस समीकरण के बारे में जानकारी पाना कि वो समीकरण सही है या फिर गलत है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, अपन आराम से सही चेक कर लेंगे सही है गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज हम मिटा देते हैं। तो अब इसको सही या गलत चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके शुद्धता की जांच करने का तरीका क्या होता है, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना, बस आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये समीकरण देखा, ये s है, ये ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो सबसे पहले हम समीकरण में देखो कि दिया क्या क्या है, क्या क्या है समीकरण के अंतर्गत, ठीक। पहला काम, समीकरण को की शुद्धता की जांच करने के लिए कोई सा भी समीकरण है, कैसा भी समीकरण है, आपको एक ही काम करना होता है कि सबसे पहले समीकरण में देखो कि दिया क्या क्या है उस समीकरण के अंदर। तो सबसे पहले हम देखें कि समीकरण, हमारे समीकरण में विस्थापन है, क्या है सबसे पहले, विस्थापन, विस्थापन, सही बात है। अब u क्या है भाई, ये प्रारंभिक वेग है, क्या है ये, प्रारंभिक वेग है, क्या है ये, प्रारंभिक वेग। समय क्या है भैया, समय है, मतलब t क्या है, समय, सॉरी t मतलब क्या है, समय, ठीक है ना। इसके बाद a क्या है, a त्वरण है, a क्या है हमारे पास, त्वरण है, ठीक। और 1/2 हमारे पास विमानी राशि है। पहले ही बोला हमने कि संख्या की कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि है, ठीक। इतनी बात समझ आया। पहला काम हो गया हमारा, कैसे शुद्धता की जांच करेंगे। पहला काम, पहले ये देख लो कि समीकरण में जो संकेत दिए हैं उन मतलब क्या क्या संकेत दे रखा है। तो s विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है u, समय t है, त्वरण a है और विमानी राशि 1/2 है। ये चीजें हमने देख लिया है, ठीक है ना। इसके बाद अब दूसरा काम जो होता है, हमें इन सबकी विमा लिखना है। क्या करना है, इन सबकी विमा लिखना है, लिख दो सबकी विमा में। s क्या होता है, विस्थापन यानी लंबाई, यानी l है इसकी, लिख दिया हमने, क्या कर दिया, l लिख दी, ठीक है। प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देख हमने क्या बोला, अब मात्रक आना चाहिए आपको, विमाएं आपको आना चाहिए। क्यों, अगर विमाएं नहीं आएंगी तो कोई सा भी सवाल करना पॉसिबल नहीं है, समझ आएगा, इम्पॉसिबल है अगर विमाएं नहीं आएंगी तो। हाँ, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, मात्रक आते हैं, उनसे बना लो तुरंत की तुरंत, फटाफट लग दो फिर फॉर्मूले, ठीक है ना। यहाँ मतलब सवाल में लगा मीटर प्रति सेकंड यानी LT माइनस का 1, ठीक, LT माइनस का 1 आ जाएगा। फिर समय t का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कहने का क्या मतलब होगा, LT माइनस का 2, ये किसकी विमा हो जाएगी, त्वरण की विमा हो जाएगी, समझ आ रही बात। तो अब अपन को क्या करना, सबसे पहले लेना है इसका LHS, क्या ले लो, LHS। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा, विस्थापन S बराबर आ जाएगा, इसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा तो हमारे पास पता ही है कि L है, ठीक, L हो। अब ले लेंगे RHS, RHS लेंगे और RHS में हम क्या करेंगे, UT प्लस का 1/2
AT स्क्वायर। तो u का मान कितना है हमारे पास, u का मान तो है देखिए हमारे पास L t माइनस का 1 प्लस का नहीं t का मान भी लिख दो, t का मान तो t होगा प्लस का 1/2 विभाज्य राशि है, a का मान कितना है L t माइनस का 2 और t स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे आ जाएगा L क्या कहते हैं t माइनस 1 प्लस 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या प्लस का और यहाँ पे L जगह तो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस का 2 प्लस का 2। तो अब एक बात तो ये से कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा L t की पावर 0 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का L t की पावर 0। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारे पास इसका मान 1 हो जाएगा L और प्लस का L आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2L हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा L आ जाएगा। ठीक। अब एक बात बताइए यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब क्या है दोनों की मान कैसी होगी समान होगी। कहने का मतलब क्या है LHS बराबर RHS। ठीक है ना। मतलब हमारा समीकरण क्या हो गया शुद्ध हो गया, हमारे समीकरण की शुद्धता की जांच हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये हो गया जो हमारा समीकरण। हम और भी ऐसे कई सारे सवाल ले सकते हैं। देखिए इन सवालों को करने को बहुत आसान है, ये पेपर में बहुत मोस्ट तरीका है, इनको एक पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है इनसे लेकर। ठीक है ना। तो चलिए जब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इसका समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको फॉर्मूला दिया रहेगा। ठीक। अब उस फॉर्मूले ये चेक करो कि हमें दिया क्या क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें उन सभी चीजों का मतलब सभी चीजों की विमाएं लिखना है, जो जो चीज हमें दे रखी है उन सब की विमाएं लिख दो। तीसरी चीज जैसे हमने विमाएं निकाल ली तो फिर हम LHS लेंगे, एक साइड का हिस्सा ले लेंगे LHS और फिर उसकी हम विमाएं लिख देंगे और विमाएं लिख के हम उसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे तो अकेला L था इसलिए सॉल्व नहीं कर देंगे, अगर ऐसा बड़ा हो तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसा RHS वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है। ठीक। तो अब LHS को लेंगे उसकी विमा निकाल लो। ठीक। फिर हम क्या करेंगे RHS लेंगे और फिर उसकी विमा निकालेंगे। ठीक है ना। हम दोनों की विमा को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों की विमाएं समान आ जाती है LHS बराबर RHS हो जाता है तब तो हम मान लेंगे कि समीकरण शुद्ध है, वरना हमारा समीकरण शुद्ध नहीं होगा, गलत होगा अगर हमारी विमा गलत सही नहीं आएंगी तो। ठीक है ना। ठीक। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा और बाकी पढ़ेंगे अपन कल। ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।